दोस्तों, वर्तमान समय में मंगल ग्रह को इंसानों के दूसरे घर के तौर पर देखा जा रहा है। आज हमारे कई सारे रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर मिशन मंगल ग्रह के सरफेस और उसके ऑर्बिट में मौजूद हैं, जो कि लगातार इस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मिशन है नासा का क्यूरोसिटी रोवर, जो कि पिछले करीब 10 सालों से मंगल ग्रह के सरफेस में मौजूद है और लगातार इस ग्रह की मिट्टी और इसकी जियोलॉजी का अध्ययन कर रहा है। यह रोवर संभवतः मंगल ग्रह पर भेजे गए सबसे पावरफुल और सफल मिशनों में से एक है, जिसने मंगल ग्रह को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर आखिर क्यूरोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मुख्य मकसद क्या था? इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं और आखिर इसने पिछले 10 सालों के दौरान मंगल ग्रह पर कौन कौन सी खोजें की? यह सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। क्यूरोसिटी रोवर की असली कहानी असल में 2003 में शुरू हुई थी, जब नेशनल रिसर्च काउंसिल ने मार्स साइंस लैबोरेटरी नाम के रोवर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। शुरुआत में इस रोवर में लगने वाले 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को 7 अलग अलग देशों द्वारा डिजाइन किया जाना था और इसे 2009 में लॉन्च किए जाने की योजना थी। पर कई सारे डिलेज की वजह से इसके डिजाइन में कई चेंजेस किए गए और साथ ही इसका ओवरऑल कॉस्ट, जो कि इस मिशन की शुरुआत में केवल $1.6 बिलियन था, वह बढ़कर $3 बिलियन हो गया और इसके लॉन्च को भी 2009 से बढ़ाकर 2011 कर दिया गया। कई और डिलेज और दिक्कतों के बाद आखिरकार इस मिशन को 26 नवंबर 2011 में फ्लोरिडा से लॉन्च कर दिया गया। इसके साथ ही इस मिशन ने मंगल ग्रह की ओर अपना 567 मिलियन किलोमीटर का लंबा सफर शुरू किया, जिसमें इसे 8 महीनों से ज्यादा का समय लगने वाला था। चलिए, जब तक ये मिशन मंगल ग्रह की ओर अपना लंबा सफर तय करता है, तब तक हम इस मिशन और उसके गोल्स के बारे में जान लेते हैं। क्यूरोसिटी रोवर उस समय मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला नासा का सबसे महत्वाकांक्षी और एडवांस मिशन था। क्यूरोसिटी एक एसयूवी के आकार का मार्स रोवर है, जिसका कुल वजन 900 किलोग्राम के करीब है। क्यूरोसिटी रोवर में अब तक के सबसे आधुनिक साइंस इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, जिसे आप मंगल ग्रह पर चलती फिरती एक लेबोरेटरी भी कह सकते हैं। नासा के अनुसार क्यूरोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने के पीछे 4 मुख्य साइंटिफिक गोल्स थे, जिसमें सबसे पहला गोल था मंगल ग्रह के सरफेस पर कार्बन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन जैसे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स की खोज करना और साथ ही यह पता लगाना कि मंगल ग्रह के इतिहास के दौरान क्या कभी यहाँ जीवन मौजूद था या नहीं। इसके साथ ही इसका मकसद मंगल ग्रह के क्लाइमेट, एनवायरमेंट और जियोलॉजी का अध्ययन करना था, ताकि इसके द्वारा जुटाई गई जानकारियों की मदद से भविष्य में प्रस्तावित ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशंस की तैयारी की जा सके। अगर मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के अन्य रोवर से इसकी तुलना करें तो ये उनसे कहीं ज्यादा बड़ा और एडवांस रोवर था, पर इसमें सबसे बड़ा चेंज इसके पावर सोर्स में किया गया था। नासा के पुराने मार्स रोवर से विपरीत इस भारी भरकम रोवर को पावर देने के लिए सोलर पैनल्स की जगह पहली बार न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें एक मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर मौजूद है, जो कि प्लूटोनियम 238S के रेडियो एक्टिव डीके से निकलने वाले हीट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे में हम वापस लौटते हैं हमारे मार्स रोवर के सफर की ओर। करीब 8 महीनों और 10 दिनों की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार 6 अगस्त 2012 में इस रोवर ने मंगल के गेल क्रेटर नामक जगह पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की शुरुआत की। पहले नासा मंगल ग्रह पर अपने रोवर को उतारने के लिए रोलिंग मेथड का उपयोग करता था, जिसके अंतर्गत मुख्य रोवर बलून बैग से भरे हुए एक कंटेनर में मौजूद रहता था, जो कि लैंडिंग के दौरान मंगल ग्रह के सरफेस पर रोल होता था और मुख्य रोवर को किसी भी तरह के डैमेज से बचाता था। और फिर मंगल ग्रह पर रोल हो जाने के बाद बलून्स बैग से हवा निकल जाती थी और मुख्य रोवर इस कंटेनर से बाहर आ जाता था। पर क्यूरोसिटी रोवर एक बेहद ही भारी भरकम और एडवांस रोवर था और मंगल ग्रह के लैंडिंग के लिए इस मेथड का उपयोग करना बेहद ही खतरनाक था। ऐसे में क्यूरोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने एक नए और कॉम्प्लिकेटेड मैन्यूवर सीक्वेंस को चुना। सबसे पहले मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट एक सुपरसोनिक पैराशूट को डिप्लॉय करता है, जो कि इस स्पेसक्राफ्ट के स्पीड को कम करने का काम करता है। यह हाइपरसोनिक पैराशूट इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को 322 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम तो कर देता है, पर अभी भी यह स्पीड लैंडिंग के लिए बेहद ही ज्यादा होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसे फाइनल लैंडिंग के लिए स्पेसक्राफ्ट में खास तरह के रॉकेट्स को डिजाइन किया, जो कि फाइनल स्टेज में इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करने का काम करेंगे, ताकि यह मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके।
स्पेस से करीब 18 मीटर ऊपर इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद विशेष इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे स्काई क्रेन नाम दिया गया है, वो अपना काम शुरू करेगा। यह मुख्य रोवर को 6 मीटर लंबे टेथर केबल की मदद से मंगल ग्रह के सरफेस में उतारेगा और इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद लैंडिंग मॉड्यूल मुख्य रोवर से अलग होकर कुछ दूरी पर जाकर क्रैश हो जाएगा। 7 मिनट तक चलने वाले इस लैंडिंग सीक्वेंस को बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड नेचर की वजह से वैज्ञानिकों द्वारा 7 मिनट्स ऑफ टेरर नाम दिया गया है। क्यूरोसिटी रोवर इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी ओवरव्यू। क्यूरोसिटी रोवर में मंगल ग्रह पर भेजे गए अब तक के कुछ सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरे मौजूद हैं। मंगल ग्रह के जियोलॉजी, लैंडस्केप और मिनरल्स का करीबी से अध्ययन करने और उनकी तस्वीरें लेने के लिए इसमें मास्ट कैमरा, मार्स हैंड लेंस इमेजर और मार्स डिसेंट इमेजर नाम के 3 कैमरे मौजूद हैं। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, केमिस्ट्री एंड कैमरा, केमिस्ट्री एंड मिनरोलॉजी एक्सरे डिफ्रैक्शन और सैंपल एनालिसिस एट मास नाम के 3 स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जिन्हें मंगल ग्रह के मिनरल्स के कॉम्पोजिशन और जियोलॉजी का अध्ययन करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर और डायनेमिक एल्बेडो ऑफ न्यूट्रॉन्स नाम के 2 रेडिएशन डिटेक्टर भी मौजूद हैं, जिनका मकसद ये पता लगाना है कि मंगल ग्रह के सरफेस को कितना रेडिएशन मिलता है और क्या इस रेडिएशन में इसके सरफेस पर किसी प्रकार के माइक्रोब्स और लाइफ फॉर्म का जीवित रह पाना संभव है या नहीं। साथ ही इसके जरिए हम ये भी बता पाएंगे कि भविष्य में प्रस्तावित ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशंस के दौरान इंसानों को मंगल ग्रह पर किस तरह के रेडिएशंस का सामना करना पड़ेगा। इसमें रोवर एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग स्टेशन नाम का एक एनवायरमेंटल सेंसर भी मौजूद है, जिसका मकसद मंगल ग्रह के करंट वेदर और एनवायरनमेंट का अध्ययन करना और जानकारियां जुटाना है। उम्मीद है कि आप इसमें मौजूद मेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। आगे हम इसके कुछ खास फीचर्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, रोबोटिक आर्म। आपने अगर क्यूरोसिटी रोवर की तस्वीरें देखी होंगी तो आपको उसमें क्यूरोसिटी का रोबोटिक आर्म भी साफ दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो ये अपने इस हाथ की मदद से कई बार सेल्फी और मंगल ग्रह की पहाड़ियों की खूबसूरत नजारों की फोटो लेता रहता है, लेकिन इसका असली काम मंगल ग्रह के पत्थर और मिट्टी के सैंपल को कलेक्ट करना है। और इसके अलावा भी ये बहुत से काम करता है, जैसे जमीन की ऊपरी परतों को साफ करना, चट्टानों और मिट्टी की मौलिक संरचना का विश्लेषण करना आदि। नंबर 2, न्यूक्लियर बैटरी। वैसे तो हम इतनी देर से ये बात कर रहे हैं कि कैसे क्यूरोसिटी रोवर 10 सालों से मंगल पर मौजूद है और आज भी एक्टिव तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या आपने अभी तक सोचा है कि आखिर यह रोवर इतने लंबे समय तक मंगल ग्रह पर कैसे टिक पाया है और इसे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए जरूरी एनर्जी कहां से मिल रही है? तो इसका सबसे बड़ा राज है इसमें लगी मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इस इंजन का उपयोग आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों पर भेजे जाने वाले मिशनों में किया जाता रहा है और इसे पहली बार मार्स रोवर में उपयोग किया गया है। ये इंजन इस रोवर में मौजूद प्लूटोनियम 238 के रेडियो एक्टिव डीके से निकलने वाले हीट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और इस पावरफुल न्यूक्लियर बैटरी के कारण ही ये 10 सालों से मंगल ग्रह पर अपनी एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। वैसे अगर नासा की माने तो अब इसकी बैटरी में भी कई परेशानियां दिखने लगी हैं। अब इस रोवर के कई सिस्टम को सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी न मिलने के कारण उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये बैटरी इस रोवर को चला रही है। यहाँ पर आपको एक खास बात जानना जरूरी है कि ये न्यूक्लियर बैटरी केवल इस रोवर को इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं देती, बल्कि इसे मंगल ग्रह की रात के ठंडे तापमान में गर्म करने का भी काम करती है, क्योंकि रात के समय मंगल ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और कई बार तो यह तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में अगर क्यूरोसिटी रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स को गर्म नहीं रखा गया तो वह ठंड के चलते जमकर खराब हो जाएंगे। नंबर 3, मास्ट कैमरा। वैसे यह क्यूरोसिटी रोवर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है, लेकिन यह इस रोवर को इंसानों के चेहरे की तरह एक लुक देता है। इसे आप क्यूरोसिटी रोवर के हेड की तरह मान सकते हैं, जो कि असल में एक 2 मेगापिक्सल का 2 कलर कैमरा सेट है। ये दोनों कैमरे एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिनमें एक क्यूरोसिटी रोवर के लेफ्ट और दूसरा राइट आई की तरह काम करता है। नंबर 4, केमिस्ट्री एंड कैमरा, केमकैम। केमिस्ट्री एंड कैमरा को केमकैम भी कहा जाता है। यह क्यूरोसिटी रोवर के सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। इसके अंदर 2 रिमोट सेंसिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जिनमें सबसे पहले का नाम प्लैनेटरी साइंस लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है रिमोट माइक्रो इमेजर। इन दोनों से मिलकर केमकैम बनता है और इस पूरे सिस्टम का प्रयोग मंगल ग्रह की मिट्टी के एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के बारे में जानने के लिए किया जाता है। इसी सिस्टम की मदद से हम जान पाए थे कि मंगल ग्रह पर आज से 4 बिलियन साल पहले लिक्विड वाटर के बॉडीज जैसे कि नदियां, झीलें और सागर मौजूद थे। नंबर 5, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर।
ये भी क्यूरियोसिटी रोवर के सबसे खास और एडवांस इंस्ट्रूमेंट में से एक है जिसने मंगल ग्रह पर रिसर्च में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है। APXS सिस्टम की मदद से क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह के पत्थरों और मिट्टी के अंदर मौजूद कुछ खास तरह के रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट्स को जान पाते हैं। यह सिस्टम इस आधार पर काम करता है कि अगर लिए गए सैंपल की मिट्टी में कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद होगा तो वह रेडिएशन इमिट करेगा, जिसे APXS सिस्टम के एक्सरे डिटेक्टर द्वारा रीड कर लिया जाता है। मेजर डिस्कवरीज इन रिसर्च बाय क्यूरियोसिटी इन लास्ट 10 ईयर्स। 30 अगस्त 2021 तक क्यूरियोसिटी रोवर मंगल की सतह पर करीब 28 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका है। इस दौरान इसने मंगल ग्रह के पास्ट और उसके मौजूदा हालातों के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिसमें मंगल ग्रह पर एंशिएंट वाटर बॉडीज का पता लगाना, उसके सरफेस पर मीथेन की खोज करना और उसके क्रस्ट में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता लगाना प्रमुख हैं। इस रोवर द्वारा किए गए खोजों से हमें पता चला कि मंगल ग्रह आज से कई बिलियन सालों पहले तक एक हैबिटेबल प्लेनेट था, जहां लिक्विड वाटर के झील और नदियां मौजूद थीं। तो आइए हम इस रोवर द्वारा किए गए खोजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूरियोसिटी रोवर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मंगल ग्रह पर एंशिएंट लाइफ के सबूत ढूंढना और ये पता लगाना था कि क्या मंगल ग्रह कभी जीवन के उपयुक्त था या नहीं। और वैज्ञानिकों को इसमें सबसे बड़ी सफलता 2013 की शुरुआत में मिली, जब क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने रिसर्च के दौरान मंगल ग्रह के पास में हैबिटेबल कंडीशन होने की बात को कंफर्म किया। क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने पहले ड्रिल सैंपल से निकले पाउडर में सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खोज की। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक भी माना जाता है, जो कि किसी जगह पर जीवन के पनपने के लिए बेहद जरूरी होता है। हालांकि यह इस बात को कंफर्म नहीं करता कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या नहीं, पर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मंगल ग्रह पर खोजे जाना एक बेहद ही बड़ी बात थी। और 2018 और 2022 में भी क्यूरियोसिटी रोवर ने अपनी खोज के दौरान मंगल ग्रह के चट्टानों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज की, जो कि कहीं ना कहीं मंगल ग्रह के हैबिटेबल पास्ट की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा 2016 में क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और ऐसी डिस्कवरी की जिसने ये कंफर्म कर दिया कि मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर बॉडीज जैसे कि नदियां और झीलें मौजूद थीं। गेल क्रेटर में खोज के दौरान क्यूरियोसिटी रोवर ने कई ऐसे पत्थरों का अध्ययन किया जो मंगल ग्रह के दूसरे पत्थरों से काफी अजीब दिख रहे थे। इसके बाद जब क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये पत्थर 360 करोड़ साल पहले एस्टेरॉइड के टकराने से बने हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जब इसके अंदर की कॉम्पोजिशन को देखा गया तो वहां वैज्ञानिकों को क्ले मिली। क्ले की खास बात यह है कि ये मिनरल्स और वाटर को मिट्टी में लंबे समय तक मिलाए जाने से बनती है। ऐसे में मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में क्ले के मिलने का मतलब यह है कि मंगल ग्रह पर पुराने समय में कई विशाल वाटर बॉडीज जैसे कि नदियां और झीलें मौजूद रही होंगी, जो कि आज से बिलियन सालों पहले मंगल ग्रह के वातावरण में हुए बदलाव के चलते सूख चुकी हैं। इसके साथ ही 2013 के अंत और 2014 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के मीथेन लेवल में एक ह्यूज स्पाइक को डिटेक्ट किया, जो कि एक बेहद ही बड़ी खोज थी, क्योंकि कुछ खास मौकों पर मीथेन को माइक्रोबियल लाइफ के सबूत के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में मंगल ग्रह पर इसका पाया जाना कहीं न कहीं माइक्रोबियल लाइफ की ओर इशारा करता है। पर मीथेन कई बार उस ग्रह पर होने वाले जियोग्राफिकल एक्टिविटीज के कारण भी रिलीज होते हैं। इसके साथ ही क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें भी ली हैं, जो कि इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं। कई लोग इन तस्वीरों को मंगल ग्रह पर पास्ट लाइफ या एलियन लाइफ के सबूत के तौर पर भी देखते हैं। 30 अगस्त 2015 क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की एक अजीबोगरीब तस्वीर ली, जिसे फ्लोटिंग स्पून का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें क्यूरियोसिटी रोवर एक खास तरह के चट्टान को देखता है जो दूर से दिखने में बिल्कुल एक स्पून यानी चम्मच जैसा दिखाई पड़ता है। इस पर कई लोगों का मानना था कि यह मंगल ग्रह पर कभी रहने वाले एंशिएंट इंटेलिजेंट लाइफ के सबूत हो सकते हैं। वहीं इस पर वैज्ञानिकों का एक्सप्लेनेशन यह था कि मंगल ग्रह पर चलने वाली तेज रेतीली हवाएं और पुराने समय में मौजूद लिक्विड वाटर के बहाव के चलते इस चट्टान के कटाव होने से उसे यह रूप मिला है। ऐसी एक और अजीबोगरीब इमेज क्यूरियोसिटी रोवर ने 2022 में ली थी, जिसमें उसने एक डोरवे जैसी आकृति को खोजा था, जिसे मार्स डोरवे नाम दिया गया। इस इमेज में आप मंगल ग्रह की पहाड़ियों के बीच बने एक दरवाजे जैसी आकृति को साफ साफ देख सकते हैं, जो ऐसा लगता है कि मानो इसे किसी इंटेलिजेंट सभ्यता द्वारा बनाया गया है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों के सामने रिसर्च में ये आया कि यह कोई इंटेंशनली बनाया गया स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसका निर्माण मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंप के कारण चट्टानों में आई दरार के चलते नेचुरल तरीके से हुआ है। क्यूरियोसिटी रोवर फ्यूचर प्लान्स। 10 सालों से मंगल ग्रह के हार्श एनवायरनमेंट को झेल रहे क्यूरियोसिटी रोवर की टेक्नोलॉजी अब समय के साथ काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा अब तो इसके कई उपकरणों ने काम करना भी बंद कर दिया है।
इसके व्हील्स के कई हिस्से बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। यहाँ तक कि इसका रोबोटिक आर्म भी अब ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके कई उपकरणों के अंदर मंगल ग्रह की रेतीली मिट्टी जा चुकी है, जिसके कारण कई उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया है। अब तो इसके न्यूक्लियर पावर बैटरी ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है, जो कि साल दर साल पिछले साल की अपेक्षा कम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही है। इसके अलावा इससे कम्युनिकेशन करना भी अब काफी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आज भी इसकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 10 से 15 साल पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण इसके कम्युनिकेशन और सिग्नल्स काफी ज्यादा वीक होते हैं और इसे पृथ्वी से कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वैसे वैज्ञानिकों ने इसके कई कम जरूरी उपकरणों को बंद कर दिया है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स तक डाइवर्ट किया जा सके। वैज्ञानिकों की माने तो अभी इसे 2 से 3 सालों तक मंगल ग्रह पर ऑपरेट किया जा सकता है, पर आने वाले कुछ सालों में यह रोवर हमारा साथ छोड़कर एक गहरी नींद में सो जाएगा, जिसके बाद इसका सक्सेसर परसेवरेंस रोवर इसके द्वारा किए गए खोजों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में दोस्तों, आपका इस रोवर के बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलता हूं रहस्य टीवी के किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।